रियल एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग क्यूनेट स्कैम विक्टिम। ये वीडियो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कैसे मैं क्यूनेट में आई और क्यूनेट के बारे में जाना। एक्चुअली ये 2020 की बात है और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से क्यूनेट में फंसने से पहले का बता रही हूँ। एक्चुअली हम इसमें नहीं फंसे थे, बट क्या क्या हुआ था वो मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आए। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि कैसे मेरे पास क्यूनेट वाले पहुँचे थे। तो ये 2020 की बात है। वन ऑफ माय फैमिली रिलेटिव, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था। एक्चुअली नाम नहीं बताया, उन्होंने मुझे हमेशा जब भी हमारी कॉल पे बात होती थी तो वो मुझसे रेगुलर कॉल पे बात करती थी। वो मुझसे पूछती थी कि और कैसे हैं, क्या मतलब नॉर्मल जैसे बातें करते हैं। फिर उसके बाद में मुझे उन्होंने पूछा कि आपको कोई जॉब करनी है, आप घर बैठे बैठे कुछ काम भी कर सकते हैं, कुछ अर्न कर सकते हैं, तो अगर आप चाहें तो मैं आपको एक बिज़नेस के बारे में बताऊंगी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, ये अगर हम घर बैठे कुछ कर पाते हैं तो क्यों ना इसे ट्राई करके देखते हैं। तो पहले तो मैं कुछ काम में बिज़ी थी तो मैं ट्राई नहीं कर पाई। फिर उसके बाद में मैंने उनको कहा चलो ठीक है, अब मैं थोड़ी कुछ फ्री हुई हूँ तो आप मुझे अब इस बारे में बताएं। तो वो मुझे बहुत मतलब अच्छे से बात करती थी, बोलती थी कि मैंने आपके अंदर एक पोटेंशियल देखा है कि आप ये काम कर सकती हैं, इसीलिए मैंने आपको ये बिज़नेस के बारे में बताया है। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो मुझे बोले कि आपको मतलब मैं आपके ना जूम पे मीटिंग रखवा देती हूँ। मैंने कहा आप मुझे बताएं तो सही कि ये किस बारे में है। तो वो बोले कि नहीं नहीं, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको ना मेरे जो सीनियर सर हैं उनके साथ में आपकी मीटिंग रखवा देती हूँ, वो आपको अच्छे से समझा देंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सीनियर है तो ठीक है, कोई बात नहीं। पर फिर भी मन में एक थोड़ा सा वहम सा आया था कि अगर वो मुझे पहले बता देते कि किस फील्ड में है, क्या है, तो मैं भी थोड़ा सा अगर उसके बारे में रिसर्च कर लूँ, पता कर लूँगी क्या चीज़ है। और ऐसे तो मैं जाऊँगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, मीटिंग फ़िक्स करवा लेते हैं। तो उन्होंने फिर मीटिंग फ़िक्स करवाई। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जिस जूम पे जो मीटिंग, फिर हमारी जूम पे वीडियो मीटिंग हुई। वहाँ पर वो जो मेरी फैमिली रिलेटिव थी वो भी थी और उनके साथ में जो सर, जो उनके सीनियर सर थे वो थे। तो मतलब ये था कि उस मीटिंग में जाने से पहले मैंने क्यूनेट का नाम तक भी नहीं सुना था, मुझे पता भी नहीं था कि क्यूनेट क्या होता है। तो अब जैसे मीटिंग अटेंड करने लगी तो पहले उन सर ने मुझसे पूछा कि क्या मतलब आप कितने, आप मतलब आपके क्या ड्रीम्स हैं, आप क्या करना चाहते हैं, मतलब आप क्या कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप घर में बैठ कर के अर्न करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझसे मतलब काफ़ी कुछ पूछा और मैंने नॉर्मली इनको जवाब दे दिया। फिर उसके बाद में वो मुझे अपने ड्रीम्स के बारे में पूछने लगे कि आप कौन सी आपको कार लेनी है, मतलब महंगी महंगी कारों के नाम बताने लगे, आपको कौन सी जगह घूमना है। तो मैंने कहा कि अब ऐसे तो आप बता नहीं सकते हैं ना कि कौन सी जगह घूमना है, मतलब काफ़ी जगह आपको पूरा वर्ल्ड घूमना होता है, आप किसी का एक नाम नहीं बता सकते। तो फिर मुझे उन्होंने क्यूनेट का बारे में बोला कि आपने क्यूनेट का नाम सुना है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं सुना। फिर मुझे वो उसके बारे में, क्यूनेट के बारे में काफ़ी लंबी चौड़ी बातें बताने लगे, क्यूनेट कैसे काम करता है, क्या होता है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ क्यूनेट क्या होता है। क्यूनेट एक्चुअली क्या है ना, मार्केटिंग कंपनी है। तो इसमें अगर आप अपने पैसे देते हैं, मतलब आप अपने पैसे फंस जाते हैं, तो आप इन पे केस नहीं कर सकते। मतलब आपको ना तो पैसे रिटर्न होंगे और आप किसी भी चीज़ का कोई भी केस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो इनका मेथड होता है वो इनका मेथड बिल्कुल पेपर में ये लीगल है, मतलब इलीगल काम नहीं करते हैं ये। मतलब इनका जो मनी सर्कुलेशन का काम है वो इस तरह से होता है कि आपको पैसों के बदले कुछ क्वांटिटीज़ देते हैं। मतलब आपको कुछ भी 3-4 लाख का कहीं मलेशिया और थाईलैंड कहीं का भी पैकेज दे देंगे,
टूर करके आओ, मतलब 5-6 लाख में आपको यूरोप टूर का दे देंगे, या फिर आपको कुछ महंगे महंगे प्रोडक्ट ख़रीदवा लेंगे। वो फिर ये सारी जो प्रोडक्ट्स है या कुछ भी है, ये सारे क्यूनेट की वेबसाइट्स पे ही होते हैं अवेलेबल। तो क्योंकि हमने पैसों के बदले में प्रोडक्ट ख़रीदा होता है, तो वो ई कॉमर्स वेबसाइट की तरफ से काम करता है, मतलब ये इलीगल नहीं होता। तो ये पैकेज, लेकिन ये पैकेज ऐसे होते हैं कि जहाँ आप मतलब 1-2 लाख में भी घूम के आ सकते हैं, तो वहाँ इतना बड़ा खर्चा आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर उन्होंने काफ़ी टाइम मुझे समझाया, मतलब ये जो मीटिंग चली है लगभग 2-3 घंटे, मतलब इतनी लंबी मीटिंग चली है। उन्होंने काफ़ी कुछ समझाया, 3-4 पेपर पे बहुत बड़ा नेटवर्क पता नहीं क्या बना करके उन्होंने समझाया कि मैं इस नेटवर्क में काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, मेरे नीचे इतने सारे लोग हैं, मतलब मैंने भी स्टार्टिंग करी थी तो मेरे पास नहीं कुछ था, मतलब मैंने अपनी जॉब छोड़ी है, मैंने इतना कुछ अर्न किया है, आज मेरे पास ये गाड़ी है, इतने लाख का ये बंगला है, इतने लाख के मेरे पास हर चीज़ है, मतलब काफ़ी कुछ वो बताने लगे, मेरे नीचे इतने लोग काम कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, मतलब कोई बिज़नेस करते हो आपको उसमें प्रॉफिट होता है, ये तो अच्छी बात है। फिर उन्होंने अचानक से बोला कि क्या आप 2.5 लाख इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, मतलब आपको हमारी क्यूनेट की साइट से 2.5 लाख का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपको बाय करना होगा। तो मैंने सोचा एकदम से 2.5 लाख, मतलब मैं तो सोच ही नहीं पाई। मैंने कहा क्या करना है, अभी क्या जवाब दे। तो मैंने उनको कहा कि अभी तो मैं आपको जवाब नहीं दे सकती हूँ, मुझे इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। फिर वो बोली चलो कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, अपना डिटेल जो है आप दे दीजिए, मतलब आप अपने आप को इनरोल तो करवा लीजिए। मैंने कहा आप फिर भी मुझे थोड़ा टाइम दें। फिर मेरे जो मेरे रिलेटिव थे जिनके थ्रू ये मीटिंग हुई थी, मैंने उनसे अलग से बात करी। मैंने उनको पूछा कि एकदम से मैं इनको ये सारी चीज़ें नहीं दे सकती हूँ, मतलब 2 लाख 3 लाख बहुत बड़ी बात होती है, एकदम से नहीं दिए जाते हैं। तो वो बोले कि नहीं नहीं, आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक साथ ना कर पाओ तो थोड़ा थोड़ा करके कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको मतलब ये आपको एक बार बस मैं आपको बता देती हूँ, आप ये अर्न करने लगोगी तो आपके हफ्ते हफ्ते में चेक्स आएंगे, ये होगा वो होगा, मतलब आप डिसाइड कर लो, कोई बात नहीं, आप आराम से डिसाइड कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन बाद में जब मैंने सर्च करा, काफ़ी जब मेरी मीटिंग के बाद में हफ्ते 2 हफ्ते तक मैंने इसको सर्च करा, तब मुझे पता चला कि ये एक बिग स्कैम है। मतलब आपको यूनिट्स जो ख़रीदने के लिए कहेंगे, वो यूनिट्स आपके नो यूज़, आपके ना तो यूज़ के होंगे और ना ही उनकी वो वैल्यू आपके लिए होगी। मतलब आप जिस पैकेज में या फिर आपके जितना भी बजट है उसमें जो आप बाहर फॉरेन ट्रिप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो आप इतने महंगे महंगे जो इनके जो पैकेज है वो क्यों लें, वो क्यों बाय करें। या उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी उनके प्रोडक्ट्स हैं जो बिल्कुल मतलब आप मार्केट में भी ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको वहाँ से लेना है। मतलब आपको प्रॉफिट जो स्टार्टिंग में है वो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अगर आप ऐसे बंदे हैं जो आप लोगों को समझा सकते हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। मतलब आपको लोगों को कन्विंस करना है काफ़ी, आप अकेले काम तो नहीं कर सकते हैं, आपको काफ़ी लोगों को कन्विंस करना, तो आप इसमें जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल आप काम करना चाहते हैं तो आप इसमें नहीं जा सकते हैं। तो बस यही है कि उस टाइम बस मुझे पता चला नो नो नो, तो उसके बाद में कोई भी इस बारे में बात नहीं हुई। तो मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आपको इस तरह का कोई भी मीटिंग या कुछ भी अटेंड करने के लिए बोले तो आप उस टाइम तुरंत जवाब ना दें, उनको थोड़ा टाइम दें, उसके बारे में रिसर्च करें, बाद में आकर के घर बैठ के आराम से रिसर्च करें, फिर आप उनको या तो पोलाइटली जवाब दे दें या उनको बिल्कुल मना कर दें। क्योंकि ये जो बताने वाले होते हैं या तो आपके फ्रेंड्स होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं, आप उन्हें डायरेक्टली उनको ये नहीं बोल सकते हैं कि आप मुझे फंसा रहे हैं, आप मुझे क्यों इन चीज़ों में डाल रहे हैं। आप उनको सिर्फ नो कह दें, ताकि अगर वो आपको जो बार बार बोल रहे हैं वो भी बोलना बंद हो जाएंगे। दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना, ताकि ये बहुत लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।